अब आ गया है एक और केस स्टडी का टाइम। केस स्टडी हम किसकी लेंगे? ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट। सर वॉरेन बफेट जो स्टॉक मार्केट्स के पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड लेजेंड हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट्स में एंटर कर रहे हो ना, तो मैं जानता हूँ आप बहुत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, शायद मैं भी इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में ही फॉलो करता हूँ अब। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे, अच्छी बात है, आप उनको फॉलो करो, बट यू शुड ऑल्सो फॉलो द राइट पीपल, मतलब जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं। ठीक है, जैसे राकेश झुंझुनवाला, जैसे पीटर लिंच, हावर्ड मार्क्स, चार्ली मंगर, देन जॉर्ज सोरोस, वॉरेन बफेट, विजय केडिया, मनीष पबरा। यू हैव टू फॉलो द राइट पीपल ऑल्सो। ये सब इंटरनेट में है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई फॉलो नहीं करता है। एंड ट्रस्ट मी, बताऊँ, अभी जब मैंने नाम लिया ना, एक दिन मेरा भी नाम इनके साथ आएगा, और उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। ये मेरा एरोगेंस नहीं है, ये मेरा बिलीफ है। मेरा आदित्य का ड्रीम है कि जो गोयला का नाम है ना, चार्ली मंगर, हावर्ड मार्क्स, पीटर लिंच के बीच में एक नाम एक और आएगा, हर्ष आदित्य गोयला का, बिकॉज आई वांट टू रीच द टॉप 50 इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मैं चाहे वो 65 में करूँ, 85 में करूँ, 95 में करूँ, मुझे नहीं पता, बट वहाँ तो मैं पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा। कैसे ये भी नहीं पता, बट पहुँचूंगा जरूर। एंड या सो बहुत बार, जैसे अगेन आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत बार क्या होता है, लोग नीचे कमेंट लिखते हैं, सर आप मेरी इंस्पिरेशन हो, सर आप मेरे हीरो। यार देखो, मुझे इंस्पिरेशन मत मानो, मुझे हीरो मानने की भी तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपसे 50 कदम आगे हूँ, तो आपको लग रहा है कि मैं तो दुनिया जहान हूँ, बट आपका टारगेट मैं नहीं हूँ, आपका टारगेट है वॉरेन बफेट। मेरा खुद का टारगेट वॉरेन बफेट है। तो हाँ, आप मुझे अप्रिशिएट करते हो, थैंक यू सो मच, बट मेरे फैन मत बनना। फैन आपको बनना है तो एक्चुअल इन्वेस्टर को बनो, और जब मैं फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर एंड ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में आ जाऊँ ना, तब मेरे फैन बनोगे, तब देखो मुझे काफी खुशी होगी, तब मेरे फैन बन सकते हो। ठीक है, अब दोबारा आते हैं, मैं केस स्टडी लेने वाला हूँ ऑफ सर वॉरेन बफेट। अब वॉरेन बफेट सर ने इन्वेस्ट किया था कोका कोला में। अब लॉजिकली तोड़ते हैं, कोका कोला क्या है? फ्लेवर्ड शुगर वाटर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में एक और लोकल ड्रिंक बनती है जिसको हम बोलते हैं बंटा, जो भी क्या है? फ्लेवर्ड शुगर वाटर। अब व्हेन वॉरेन बफेट इन्वेस्ट इन कोका कोला ना, कोका कोला रिलेटिवली काफी छोटी कंपनी थी। अब अगर मैं काम करता हूँ, कोई बंटा की यहाँ पे सेटअप है, बंटा बन रहा है, मैं आपको बोलता हूँ, अरे सर आ जाओ बंटा की फैक्ट्री में इन्वेस्ट करता, आप क्या बोलोगे? अबे पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? यहाँ पे कंपनी में ना बैलेंस शीट होगी, ना इनकी प्रोडक्ट ठीक है, ना इनकी प्रोडक्ट रेंज ठीक है, या मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये मैनेजमेंट मंत्रा, ये सब मंत्रा बड़े बड़े आ जाएंगे। बट वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट कर दिया था। ये क्यों होता है? बिकॉज हम सबको दिमाग में क्या बैठा है कि यार स्टॉक मार्केट से यार हमें बहुत अमीर बनना है, हमें सॉरी स्टॉक मार्केट से बड़ा स्मार्ट बनना है, बड़ा बुद्धिमान और बुद्धि भरी हुई होनी चाहिए, मैथ्स आनी चाहिए। नहीं दोस्त, मैं अपने सब स्टूडेंट्स को बताऊं, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, सबसे बचकाने रीजंस में की जाती है। अब किसी का भी मल्टी बैगर देख लो, मल्टी बैगर होते हैं इसकी मोर देन डबल द रिटर्न्स होती है। वॉरेन बफेट के लिए कोक वाज अ मल्टी बैगर। तो अगेन फॉर द फैक्ट, मतलब ये बड़ा मुझे बेसिक चीज़ जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट समझाना चाहता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती और सिर्फ फंडामेंटल और फाइनेंशियल शीट्स के ऊपर होती या टेक्निकल्स के ऊपर होती, तो हर टेक्निकल एक्सपर्ट बिलियनर नहीं होता। और मैं जानता हूँ आपके आस पड़ोस में लोग होंगे जो आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट देखो जुआ है, सट्टा है, इसमें मत घुसो, और वो लोग बोल रहे होंगे जिनकी आप इज्जत करते हो। ठीक है, हो सकता है वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या फिर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, और वो भी आपको बोलेंगे स्टॉक मार्केट जुआ है। क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि फैक्ट है, स्टॉक मार्केट्स फंडामेंटल और टेक्निकल्स नहीं चलता है। पूरी जिंदगी में 99.99% पीपल लूज मनी इन मार्केट्स। सब क्या करते हैं? सब फंडामेंटल और टेक्निकल रट के आ रहे हैं, सब ये कोशिश कर रहे हैं भाई बेस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल टूल मिल जाए। ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ होता ऐसा तो सब करोड़पति नहीं होते क्या? सिंपल रीजन आपको ढूंढने हैं, ऑब्जर्व करना है आपके आसपास क्या हो रहा है, कल की रिक्वायरमेंट क्या है, सिंपल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम हमेशा अपने घर में बात करते हैं, काश दादाजी वहां इन्वेस्ट करते, वहां खरीद लेते, वो बेचते नहीं, आज तो देखो यार किधर होते। बात होती है कि नहीं होती? मुझे पता होती कि मेरे घर में भी बात होती है, और हम सबकी ह्यूमन साइकोलॉजी सब सेम है। बट आप खुद सोचो, हम क्या बोलते हैं यार, आर पेरेंट्स, जो हमारे माता पिता हैं, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को पता था कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी फ्यूचर है। हमारे बाबा दादी को, हमारे माँ बाप को पता था, बट उन्होंने इन्वेस्ट किया नहीं। आज आपको यहाँ खड़े हुए पता है प्रेजेंट में कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इंश्योरेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, ये फ्यूचर है। क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो? नहीं। आपकी जिंदगी है ना, जो मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है, आई टेल यू, आपके पोतों को भी ये नहीं बोलना चाहिए कि काश मेरी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर वहाँ इन्वेस्ट कर, देखो आज हम किधर होते। क्योंकि जिस दिन वो हो गया ना, वो बहुत सैड दिन होगा। एंड स्टॉक मार्केट्स सिंपल, आपके सामने भी हजारों अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, अब वॉरेन बफेट की स्टडी को थोड़ा और समझते हैं। मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया, बट अब थोड़ा इसमें दोबारा घुसते हैं। अब हम बात करते हैं अबाउट द वॉरेन बफेट रिटर्न। पूरी केस स्टडी लेंगे, आ जाओ। अब वॉरेन बफेट की कंपनी है बर्कशायर हैथवे, तो वो उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, बट मैं वॉरेन बफेट का नाम ले रहा हूँ। सो वॉरेन बफेट की रिटर्न फ्रॉम 1965 टू 2016, मैं 2016 तक क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज मेरे पास डेटा, वेरीफाइड डेटा उसी डेट तक है, तो इसलिए मैं तब तक ले रहा हूँ। बट ठीक है, ये इतना डेटा काफी है फॉर अस टू गेट एन आइडिया। तो 1965 टू 2016, आपको पता है वॉरेन बफेट की रिटर्न क्या रही है? वॉरेन बफेट की रिटर्न, आप मारोगे नहीं, रही है 8 लाख %।
8 लाख%, मतलब यार इसका मतलब 8 लाख%, खुद सोचो 8 लाख% का मतलब हुआ 1 रुपए डाले उसके 8 लाख हो गए, 10 रुपए डाले 80 लाख हो गए, 100 रुपए डाले 8 करोड़ हो गए, 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया तब तो सेकंड थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड के अमाउंट जितना हो गया, उस लेवल पे है। अब इसका मतलब क्या है, क्या वॉरेन बफेट ने हर साल से प्रॉफिट ही कमाया होगा? नहीं, कुछ साल बहुत अच्छे गए होंगे, कुछ साल कम खराब गए होंगे, कुछ साल बीच गए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे CAGR। अब CAGR क्या होता है? CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अगेन आसान शब्दों में आपको समझाऊं, बेसिकली मैं जानना चाहता हूं ऑन एवरेज वॉरेन बफेट ने हर साल कितना प्रॉफिट कमाया है फ्रॉम 1965 टू 2016 ऑन एवरेज। हाइज भी होंगे, लोज भी होंगे, ऑन एवरेज कितना कमाया। अब एक काम करता हूं, मैं ब्लैक बोर्ड हटा रहा हूं। अब नाउ लेट मी शो यू द शीट ऑफ वॉरेन बफेट। अब देखोगे टोटल रिटर्न कितना है, मेरे साथ खुद देखो, पढ़ो, मुंह पे बोलो। टोटल रिटर्न है 8,84,000% और CAGR कितना है? कितना है? 19%। कितना है? 19%। अब मेरा स्क्रीन देखो, जस्ट 19%। 19%, दैट्स इट, 19%। और स्टॉक मार्केट्स में नए ट्रेडर्स क्या बोलते हैं? अरे हर्ष स्टॉक मार्केट से, हर्ष देखो मैं तो स्टॉक मार्केट कमाऊंगा महीने का 10%, महीने का 10% हो गया मतलब साल का 120%, साल का 120% में मैं 20 साल तक कमाऊंगा तो हो जाऊंगा वर्ल्ड रिचेस्ट मैन। और वॉरेन बफेट की इन लोगों को ना बस एक ही सोल्यूशन होता है, ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि लोग स्टॉक मार्केट्स में एकदम अनरियल एक्सपेक्टेशन लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको एडवर्टाइज ऐसा किया, आपको दिखाया ऐसा क्या। मैं मुझे स्टॉक मार्केट में 11-12 साल हो गए, मैं उस एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। लोग मैंने देखे हैं बर्बाद होते हुए, और जो जैसा दिखाया है स्टॉक मार्केट दुनिया को ग्लैमरस, और अगर स्टॉक मार्केट में 6 महीने रहोगे तो हेलीकॉप्टर से उतरोगे, यहाँ पे लड़कियाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ, ऐसा नहीं होता है। लाइक एनी अदर फील्ड स्टॉक मार्केट्स में भी मेहनत लगती है। और अगर यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस दिन की, महीने की 10% है और कुछ लोगों की तो दिन की 10% होती है, तब तो दोस्त आपको अपना आंसर पता है, स्टॉक मार्केट अभी के अभी छोड़ के चले जाओ, आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। अब आते हैं दोबारा वॉरेन बफेट पे। आप खुद सोचो 19%, अगर यहां पे आओ, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, एक सिंपल मैं आपको दिखाता हूं 19% का रेलेवेंस क्या है। सपोज ये ग्राफ है, क्या वॉरेन बफेट का प्रॉफिट ऊपर नीचे गया होगा? राइट, ये होंगे हाइज, ये होंगे इनके लोस, बट 19% तो उनको मिल ही रहा है फिक्स्ड, जो उनका CAGR रिटर्न है, विच इज ऑसम। और 19% में वॉरेन बफेट सर इज द थर्ड फोर्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। स्टॉक मार्केट बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर द इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्गर रन। नॉलेज आपको क्या चाहिए? 0, शून्य। अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक काम करो दोस्त, मुझे बता दो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट 10 सालों के लिए, आप क्या बोलोगे? हर्ष सर एक काम करो, रिलायंस ले लो, HDFC ले लो, L&T ले लो, 3M ले लो, एबट ले लो, फाइजर ले लो, बिकॉज आपको भी पता है, मुझे पता है, इन स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी अच्छा करने की बहुत ज्यादा हाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा मुझे 10 साल के लिए, मुझे 1 साल के लिए स्टॉक बताओ, 1 महीने के लिए बताओ, 1 हफ्ते के लिए बताना, 1 दिन के लिए बताना। टेल मी अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर 1 आवर। नॉलेज कितनी चाहिए? एक्सट्रीमली हाई। दिक्कत एक और स्टॉक मार्केट्स में ये है, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, शॉर्ट, जितना पीरियड शॉर्ट होता है उतनी आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए टू अर्न एंड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स। लोग शुरू ही कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग से, जिसके लिए सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साला कोई करना ही नहीं चाहता। पार्ट माई लैंग्वेज बट दिस इज द ट्रूथ। सो व्हाट डू यू नीड टू डू? सबसे पहले अपनी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल में रखो और थोड़ा रैशनली सोचो। स्टॉक मार्केट को बिजनेस की तरह लो। किसी बिजनेस में आप एक दिन का 10% कमाना चाहते हो, या फिर एक महीने में 10% प्रॉफिट एक बिजनेस में कमाना चाहते हो? नहीं ना, स्टॉक मार्केट दोस्त आपका बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरह ही लो। अब एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं इंडेक्स से, ठीक है। हम क्या इंडेक्स लेने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टेक सेंसेक्स। क्यों सेंसेक्स लेना है? निफ्टी क्यों लेना है? सेंसेक्स 1979 से, तो हमारे पास ज्यादा डेटा स्टडी करने को है। अल्टीमेटली है तो दोनों एकदम सेम ही, बिकॉज मेजॉरिटी जैसे मैंने बताया 30 कंपनी मेजरली सेम है, ठीक है। अब मैं सेंसेक्स का ग्राफ बनाता हूँ, इधर आ जाओ। अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब अगर मैं सेंसेक्स का ग्राफ बनाता हूँ, ये देखो 2008 का क्रैश बनाया मैंने, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, 2016 में मार्केट नीचे था, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है। अब यहां से 1979 से मार्केट शुरू हुए थे, ठीक है। ये मैं सेंसेक्स ले रहा हूं। आपको पता है, जैसे कि वॉरेन बफेट सर की CAGR थी 19%, सेंसेक्स की CAGR फ्रॉम हियर टू हियर कितनी है? कैन यू गेस करो सेंसेक्स की CAGR कितनी है? आंसर 17%। 17%। कुछ करना नहीं आपको, बस सेंसेक्स में डाल दोगे, 17% खत्म। और अगेन अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, आएगी इसकी कितनी आएगी? 15%, ठीक है। बट अगर आप डिविडेंड्स को भी री इन्वेस्ट कर दोगे, आपने डिविडेंड्स नहीं निकाले, मैं अज्यूम करूं आपने लॉन्ग टर्म छोड़ दिया, री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा? 2% और आपको मिल जाएगा 17%।
एंड अगेन डिफरेंस क्या होते हैं क्या नहीं होते उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगा यूट्यूब में, या उसके लिए कोई और वीडियो देखना। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर फोकस करो। 17%। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर आप पीछे जाओ, वॉरेन बफेट ने 19% कमाया है, तो अगर सेंसेक्स से आप 17% भी कमा लेते हो, तो अगर सेकंड थर्ड रिचेस्ट मैन नहीं बन रहे तो उस साल तक तो पहुंच ही जाओगे। अब आप बोलोगे हर्ष क्या गारंटी है, क्या पता कल को मार्केट नीचे गिर जाए, कल को मार्केट सेंसेक्स नीचे गिर जाए, तुम्हें क्या गारंटी क्या है इसकी? दोस्त गारंटी ये है, इन द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मार्केट्स हमेशा ऊपर ही जाते हैं। सबसे पहली चीज, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी है। अब अगर कोई कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो उसका प्राइस कम होगी, इसका मार्केट कैपिटल कम होगा, वो और नीचे कंपनी आएगी, वो और नीचे आएगी, और नीचे आएगी, और वो कंपनी 30 के बाहर चली जाएगी और कोई और कंपनी इसकी जगह ले लेगी। पिछले 10 सालों में कितनी कंपनी सेंसेक्स में आई है, कितनी हट गई है, तो अब सेंसेक्स लो काम खत्म। अब आप बोलोगे हर्ष मैं सेंसेक्स में इन्वेस्ट कैसे करूं, इंडेक्स में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है? आप खरीदोगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ETFs। ये क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? अब अगर मुझे सेंसेक्स खरीदना है तो क्या आप हर 30 शेयर खरीदोगे, उसके रेशियो में खरीदोगे, बस मार्केट कैपिटल हर रोज चेंज हो रहा है, उनकी रैंकिंग चेंज हो रही है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके लिए दोस्त हम क्या करेंगे, हम खरीदेंगे ETF, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स, HDFC, SBI, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। ये क्या करती हैं, सपोज पूरे 1000 करोड़ का सेंसेक्स खरीद लिया, इन दैट सेम प्रोपोर्शन उन्होंने पूरा खरीद लिया, उसको प्राइस और क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया। याद है जो मैं रवि मेहता केस बता रहा था, प्राइस और क्वांटिटी में डिवाइड कर दिया, तो यू कैन बाय एंड सेल देम लाइक शेयर्स। खत्म। डीमैट अकाउंट थ्रू शेयर से खरीद सकते हो। अब आप बोलोगे हर्ष मुझे बेस्ट ETF की लिस्ट दो। वेल, मैंने NSE वेबसाइट से बेस्ट ETFs की, टॉप ETFs की लिस्ट निकाल दी है। किसी में भी इन्वेस्ट कर देना, ये सोच के टाइम वेस्ट मत करना कि कौन सा बेस्ट ETF है, कौन, सब ठीक है, इन्वेस्ट करो, शुरू करो। इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का तरीका सिंपल है।